क्योंकि दुकानदारों से स्टॉक तो उठाना है ना, क्योंकि दुकानदार भी तो बीच में मुलव्वस है ना कि वो उस चीज़ को ख़रीद क्यों रहा है, जब उसको पता है कि ये भाई अजीब किस्म के नाम है जिनकी ने नाम ना कि यहाँ पांचा कोई सर पैर कभी सुना ही कोई नहीं है, और उसके बावजूद उस दुकान में बिक रहा है, तो दुकान वाले की भी गलती है ना। व्हाई इज सेलिंग? इसमें एक अवेयरनेस का पहलू है। मैं तमाम शहरियों से आपके प्रोग्राम की तवज्जो से गुजारिश करूंगा कि जो मिलते जुलते नाम होते हैं, कि जो मशहूर ब्रांड्स हैं उनसे मिलते जुलते बाज़ औक़ात लोग नाम रख लेते हैं, तो वो रियल नेम्स नहीं होते। अगर ऐसा कुछ भी हो तो हमें इत्तला करें 1223 पे। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा ज़रा हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले, क्योंकि देखें ये माली साल ख़त्म हुआ है अभी ना, अब इस माली साल में जौन सा है ना, पंजाब फूड अथॉरिटी की जो परफॉर्मेंस है, सबसे पहले ज़रा हम चाहेंगे लोगों को आप वो बताएं, कोई दूध, कोई गोश्त, घी, ऑयल, ठीक है, इनमें कोई ऐसी मेयार में ऐसी बेहतरी आई है कि वैसी है सब कुछ फूड अथॉरिटी की वजह से? जी बहुत शुक्रिया आपकी मदद करने का। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है हमारा नस्बुल ऐन है कि हमने शहरियों को साफ़ और हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक जो है खुराक फराहम करनी है, और उस मकसद के लिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जो फूड सेफ्टी टीम्स हैं, ये गेस्टेड हॉलीडेज़ पे भी, संडेज़ को, सैटरडेज़, इवन ईद के ऊपर भी हमारे लोग फील्ड में मौजूद रहते हैं। अभी 9th और 10th मुहर्रम गुजरी है, इसमें भी हमारी जो फील्ड की टीम्स थी, फूड सेफ्टी टीम्स थी, वो सबीलों की चेकिंग कर रहे थे, पकवान सेंटर्स की चेकिंग कर रहे थे, मुख्तलिफ जो नज़र न्याज पेश किया जा रहा था उसकी चेकिंग कर रहे थे। पिछले पूरे साल के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन जो है 12,35,000 के करीब इंस्पेक्शंस की, जो उससे पुराना जो माली साल था उसके निस्बत तकरीबन जो है 53% ज़्यादा थी। हमने इस पूरे साल में 1.5 बिलियन रुपीस से ज़्यादा फ़ाइन्स किए और 1344 FIRs की। अब 1344 FIRs का मतलब ये है कि हमने अडल्ट्रेशन माफिया जो है, जो मिलावट करने वाले लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है वो इक़दामात जो है वो उठाए। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि क्या उससे कोई बेहतरी आई, जी बिल्कुल बेहतरी आई। हमारी जो मिल्क की इंस्पेक्शंस थी उससे जो प्रीवियस साल है उसकी निस्बत 3 टाइम्स ज़्यादा थी, और जो दूध के जो ख़राब दूध होता है या मुज़र सेहत दूध होता है उसको आपको पता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स मौके के ऊपर ही उनको डिस्कार्ड कर देती हैं। तो वो डिस्कार्ड की जो शरह है वो पहले से 5 गुना कम हुई है। इट मीन्स, एक और मैं बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले महीने से अभी हमारी कैंपेन मतलब लोगों के अंदर डर भी पैदा हो रहा है इस चीज़ का ना? जी बिल्कुल डर पैदा हो रहा है। मुझे एक खानेवाल में एक सीनियर पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे खानेवाल शहर के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर 6 ऐसे लोग थे कि जो मिलावट के दूध का कारोबार करते थे। कहते 6 के 6 काम छोड़ गए हैं। मैं वेरीफाई इस बात को करता हूँ, तस्दीक करता हूँ। उसकी वजह ये हुई कि उनके ऊपर FIRs हुई, उनको कोर्ट्स में जाके उन पर्चों का सामना करना पड़ा। हमारी मिल्क के ऊपर पिछले पूरे साल में 201 FIRs हैं। 214 FIRs हमारी जो हैं वो गोश्त का, जो ख़राब गोश्त का कारोबार करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। कल रात को भी हमने कोई तकरीबन एक इत्तला के मुताबिक 250 किलोग्राम के करीब गोश्त मुज़र सेहत जो जा रहा था उसको हमने इंटरसेप्ट करके पकड़ा, उसके ऊपर FIR दी। तो ये हमारी जो पिछले साल में हमने 6,86,000 किलोग्राम से ज़्यादा जो गोश्त है जो मुज़र सेहत था उसको तलफ़ किया है। तो ये सारी, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की मेहनत है और उसकी वजह से कामयाबी है। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं कि अब कोल्ड ड्रिंक्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो कुछ तो बड़े फेमस ब्रांड्स हैं जिनके नाम को इस्तेमाल करके जो छोटी छोटी दुकानों के अंदर ये अपनी मशरूबात चीज़ें जो है ना, कोल्ड ड्रिंक भर लेते हैं। अच्छा, और ये खुले आम भर रहे होते हैं। अब वहाँ पर ये जो शॉप्स वगैरह हैं जो खुली हुई हैं, फूड अथॉरिटी इनको किस तरीके से, इन खुली हुई शॉप्स जो है इनको किस तरीके से मतलब पकड़ती हैं, इनकी क्या इंक्वायरी होती है, इनकी क्या सज़ा होती है? देखिए, अभी आपको पता है कि ये गर्मियों का सीज़न पिछले तकरीबन 2 माह से, अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और इस सीज़न में पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन 3000 के करीब जो कोल्ड ड्रिंक्स के यूनिट्स हैं, जो बेवरेजेस के यूनिट्स हैं, जूस के यूनिट्स हैं और मिनरल वाटर के जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर इंस्पेक्शंस की हैं, और उसमें हमने तकरीबन 16 मिलियन से ज़्यादा फ़ाइन किया। 31 हमारी FIRs हैं वो मिलावट माफिया जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, और उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो मशहूर ब्रांड्स की जाली जो है वो बोतलें बना रहे थे। पिछले दिनों हमने एक बहुत बड़ा रेड किया जिसमें एक ही छत के नीचे तमाम लोकल मशहूर ब्रांड्स
और तमाम जो मगर घरों के अंदर तो अभी भी प्लांट्स लगे हुए हैं, लोग बना रहे हैं, लगा रहे हैं, भर रहे हैं बोतलों के अंदर तो। मैंने अर्ज़ किया कि पिछले 3 माह के अंदर हमारी 31 FIRs हैं इसी जो बेवरेजेस का मिलावट माफिया उनके खिलाफ, और 73 हमने जो है वो उन यूनिट्स को बंद किया है। और उसमें वो भी यूनिट शामिल थे कि जो गलियों के अंदर, दूर दराज महलों के अंदर और शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर, हवेलियों के अंदर जो है छुप के काम कर रहे थे, हमने उनको भी पकड़ा है। तो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, आप बच्चों के हवाले से थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से दूर रखें। ये जो है ना बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आप घर में, अभी आपको पता है जो मौसम है इसमें आड़ू मौजूद है, आड़ू का जूस बच्चों को पिला सकते हैं, मैंगो मौजूद है, मैंगो शेक बच्चों को पिला सकते हैं, फालसा मौजूद है उसका जूस पिला सकते हैं। तो ये हेल्दी चीज़ों की तरफ बच्चों के लेके आएँ, इन कोल्ड ड्रिंक्स से अवॉइड किया जाए। दूसरी बात यह है कि जब भी अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स लेनी हो तो किसी मशहूर जगह से लें, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों ने मिलते जुलते नाम रखे होते हैं और मशहूर ब्रांड्स को कॉपी किया होता है। जैसे अगर कोई मशहूर ब्रांड है कोई भी लोकल। मगर सर मैं एक ब्रेक के बाद इस पे बात करूँगी कि हम अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं यहाँ से लें, वहाँ से लें, यहाँ से ना लें, इधर से ले लें, मगर फूड अथॉरिटी जो है हमारी वो क्या कर रही है? वो क्यों नहीं बंद कर रही है जो हमें अभी तक किसी ऐसी दुकान को ढूंढना पड़ रहा है? ये मिल ही क्यों रहे हैं? बात ये कि हम नहीं ले रहे मगर मिल क्यों रहे हैं? ये अपनी रेडी अपनी दुकान क्यों चला रहे हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे। ओके, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से, अब देखें FIR तो आप दे रहे हैं, ठीक है, आप उनको पकड़ भी रहे हैं जो लोग जाली काम कर रहे हैं, जो बोतलों में चीज़ें भरते हैं, मगर किसी ना किसी तरीके से ये वाली जो जाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये बाकी दुकानों में पहुंच रही हैं, सप्लाई हो रही हैं, तो ये किस तरीके से हो रही हैं? इसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जा रहा? देखिए मैडम, हमारी एफ़र्ट्स तो मैंने आपसे तज़किरा किया कि मौजूद हैं। 31 FIRs दी, 73 जो इस तरह के बेवरेजेस के यूनिट्स थे उनको बंद किया। उसके अलावा तकरीबन 60,000 लीटर से ज़्यादा जो जाली बेवरेजेस थी उनको तलब किया। जाली जूसेस को हमने बहुत ज़्यादा तलब किया, और उनकी जो जिस मटेरियल से जो है वो बनाई जा रही थी उनको भी हम उसको भी तलब किया। इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि जब हम FIR करवा के कोर्ट में बेल लगती है तो वो फौरी तौर पे उसको बेल मिल जाती है। ये बहुत बड़ा एक इशू जो है, एक बहुत बड़ा गैप है। किसी भी माशरे को रेक्टिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट्स हो, कि जो सज़ा और जज़ा जो है वो फौरी तौर पर मिले, इंसाफ मिले, और कोर्ट्स अपना जो है वो किरदार अदा कर रही हों। होता क्या है कि जब बेल हो जाती है तो उसके बाद वो बंदा पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पे तो होता है वो मिलावट करने वाला शख्स, वो किसी नई जगह पे, किसी नए मोहल्ले के अंदर, तंग गलियों के अंदर जाके वो कारोबार करता है। जब हम 3 महीने के बाद दोबारा पहुंचते हैं उसके वो उस काम को ख़त्म करते हैं, फिर अगले दिन फिर उसको बेल मिल जाती है। तो ये एक ऐसा सर्कल है। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अदालतों से और पुलिस के ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि काइंडली इसको देखें कि इस चीज़ का ताल्लुक जो है वो आपके बच्चों की सेहत के साथ है, आवाम के बच्चों की जो है, सबकी बच्चों की सेहत के साथ है। हम अगर रात को लेट नाइट जो है वो रेड कर रहे हैं अपनी जानों को मुश्किल में डाल के, प्रैक्टिकली कई जगह पे हमारी टीमों के साथ लोग लड़ पड़ते हैं, लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक हमारे फूड से सेफ्टी ऑफिसर खातून थी, उनको डंडे मारे थे जिसके ऊपर कुछ दिन पहले सज़ा हुई। इस तरह के बहुत से जो है ना वो हमारे वाक़यात होते हैं। तो कम अज़ कम इनको इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ ज़्यादा अहम है, इंसान की सेहत ज़्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि आप उसको जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे के छोड़ दें। तो अगर सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होगी तो इस तरह का जो मिलावट माफिया है जिसके खिलाफ पिछले साल में हमने 1344 FIRs दी हैं, अगर उसमें से एक भी बंदे को आप 2 साल के लिए सज़ा दे दें। अच्छा चलें, एक बात कि आप तो चलें काम कर रहे हैं, अब एक आम आदमी है कहीं पर कोल्ड ड्रिंक ख़रीदने के लिए जा रहा है, उस आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि जो कोल्ड ड्रिंक है ये जाली है या मैं असल कोल्ड ड्रिंक ख़रीद रहा हूँ? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, वो हमसे उसकी एक ब्रिक्स होती है जिससे ये पता चल जाता है कि ये जाली है या जो है वो असली है। दूसरा ये है कि वो उसके टेस्ट से भी उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें जो कार्बोनेटेड वाटर है उसकी वो क्वांटिटी वो नहीं डालते जो जाली बना रहे होते हैं।
और 1223 के ऊपर इतला करके जैसे हम मिल्क टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारी फूड सेफ्टी की टीम्स जो हैं वो बेवरेजेस की भी जो है वो टेस्टिंग करके फौरी तौर पे जस्ट 1 मिनट लगता है और हम उसको टेस्ट करके बता देते हैं। मतलब वहाँ पर अगर हम खड़े, ठीक है, और अगर कोई पी रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पे फूड अथॉरिटी को कॉल करेंगे, वहाँ पे आपकी टीम पहुँच जाएगी फ़ौरन? जी, हमारी तमाम लाहौर के टाउन्स में और इसी तरह से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हर तहसील में हमारी टीम्स होती हैं। आप इतला करते हैं वो फौरी तौर पे विदिन 30 to 40 मिनट्स या विदिन 1 आवर वो है वहाँ पे पहुँच जाती हैं और उसके मुताबिक जो कानूनी एक्शन होता है वो हम लेते हैं ऐसे मिलावट। अच्छा, अब एक मिनरल वाटर की अगर हम बात करें, ठीक है, अब इस तरीके से ये मिनरल वाटर है, ओके, अजीब अजीब नामों से बिक रहे होते हैं ये मिनरल वाटर और खुले आम ये दुकानों में बिक रहे होते हैं। अब हम दुकानों पे आप लोग जाते हैं, कोई आपकी टीम कोई जाती है, जाके देखती है कि भाई ये जो नाम है ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो कहीं सुना ही नहीं है, तो ये आपके पास ये पानी कहाँ से क्यों पड़ा है? तो वहीं पे जो दुकानदार के पास जितना भी स्टॉक पड़ा है तो उसी वक्त उसको आप लोग चेक करते हैं कि अगर ऐसा है तो उसको ज़ाया करें, कुछ करें, ये सब कुछ काम हो रहा है? क्योंकि दुकानदारों से स्टॉक तो उठाना है ना, क्योंकि दुकानदार भी तो बीच में मुलव्वस है ना कि वो उस चीज़ को ख़रीद क्यों रहा है जब उसको पता है कि ये भाई अजीब किस्म के नाम है जिनकी ने नाम ना कि यहाँ पांचा कोई सर पैर कभी सुना ही कोई नहीं है और उसके बावजूद उस दुकान में बिक रहा है, तो दुकान वाले की भी गलती है ना। व्हाई इज सेलिंग? इसमें एक अवेयरनेस का पहलू है। मैं तमाम शहरियों से आपके प्रोग्राम की तवज्जो से गुजारिश करूंगा कि जो मिलते जुलते नाम होते हैं कि जो मशहूर ब्रांड्स हैं उनसे मिलते जुलते बाज़ औक़ात लोग नाम रख लेते हैं तो वो रियल नेम्स नहीं होते। अगर ऐसा कुछ भी हो तो हमें इतला करें 1223 पे। दूसरा ये है कि हमारी जो फूड सेफ्टी की टीम्स हैं हमारे पास जो है वो तमाम जो रजिस्टर्ड फूड बिजनेसेस हैं उनका डेटा होता है हमारे सिस्टम के अंदर, उनकी सारी जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद होता है। हम उसको उसके बार कोड को जब जो है वो स्क्रैच करके जब उसको डी कोड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये अप्रूव्ड लेबल है, अप्रूव्ड बिज़नेस है या नहीं है। अगर वो अप्रूव्ड नहीं होता तो जहाँ से वो पकड़ा जाता है जिस शॉप से और उससे पीछे जहाँ से वो आ रहा होता है हम दोनों के ऊपर एक्शन लेते हैं। और आप अक्सर देखते हैं कि हमारी टीम्स जो हैं वो पानी को तलफ़ कर रही हैं, बेवरेजेस को तलफ़ कर रही हैं, जो जूसेस हैं उनको तलफ़ कर रही हैं, दूध को तलफ़ कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं जो बताना ज़रूरी समझता हूँ तमाम नाजरीन को, वो ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से, किसी भी जगह से आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उसकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें। उसको चेक करना इतना ही ज़रूरी है जितना उस चीज़ को लेना ज़रूरी है, ये बल्कि एक्सपायरी को चेक करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको ज़रूर चेक करें। अगर वहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ एक्सपायर्ड हो चुकी है हमें इत्तला करें दुकानदार को। ये हम अवेयरनेस मटेरियल्स जनरल स्टोर्स पे भी, शॉप्स के ऊपर भी जो है वो लगवा रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, मैं एक आखिरी बात बोल दूं कि देखिए जी, गवर्नमेंट अपनी लेवल से अब काम करना शुरू हो गई है, कर भी रही है। इन जैसे होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है सर, अंजाम दे रहे हैं अपनी जॉब्स। बट हमारा भी एक काम बनता है, वो ये कि अगर हम ऐसी दुकानें देखें, हम कोई ऐसे अड्डे देखें, हमें पता है कि हमारे 4 घर छोड़ के तीसरे एक घर में जो है ना ये काम हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो हमें उधर सलाम दुआ पड़ोसी के साथ अच्छी दोस्ती यारी नहीं रखनी है, ठीक है, ना ही उनके मशरूब हमने अपने घर पे लाके बच्चों को पिलाने कि भले 4 बोतलें मुफ्ते में आ जाती हैं वो हमारे बच्चों को पिला देते हैं या भेज देते हैं एक रेट। नहीं, आपने फ़ौरन फ़ोन करना है। अगर आप एक अच्छे शहरी हैं तो आपने एक फ़ोन करना है और आपने बताना। अच्छा, वो नंबर मुझे बता दें क्योंकि आप सबको ये नंबर जो है ना आपके मोबाइल पे सेव होना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी हरकत कोई देखें, कॉल करें फ़ौरन, ठीक है, शिकायत करें, कंप्लेन करें और बुलाएं आप इंस्पेक्शन के लिए। तो मुझे बताइएगा नंबर कहाँ कॉल कर सकते हैं? 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है। 1223 इस पे आप इत्तला कर सकते हैं। उसी वक्त हमारी जो कंसर्न टीम है उस तक वो जो है। सर इससे पहले शुरू में कुछ भी नहीं लगाना ना? नहीं, 1223 पे आप इत्तला करेंगे, आपकी जो है वो जैसे 1223 डायरेक्ट बस ऐसे कॉल करना है। पंजाब फूड अथॉरिटी कॉल करने का शुक्रिया। आप किसी भी मालूमात या शिकायत के लिए हमें बजरिया व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033310173000। ठीक है, मतलब इनके 0333 व्हाट्सएप पे भी फ़ौरन वो वीडियो पिक्चर बना के
फ़ौरन रब्ता कर वो सकते हैं। डिटेल पहुंच जाएगी, उसी वक्त जो कंसर्न टीम है उसको डायरेक्शन मिल जाएगी। वाह। हमारे एक डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर उन तमाम जो कंप्लेंट्स हैं उनको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं वाह। और उसका डेटा जो है और उसके ऊपर जो भी फीडबैक होता है हमें पहुंचाते हैं। So very हमारी nice. तकरीबन 90% से ज़्यादा जो सिटीज़न की सेटिस्फेक्शन है कंप्लेंट्स के ऊपर, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो हम बिल्कुल मुतहरिक हैं, इसी जो है वो मिशन समझते हुए फूड सेफ्टी को लेते हैं और आवाम से भी, तमाम पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के मिलावट माफिया के ऊपर अपनी नज़र रखें ताकि हम सब लोग जो है इनके शार से बच सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यही बात है, गवर्नमेंट लेवल काम कर रही है मगर अपने लेवल पे भी कुछ कीजिए। टेक अ ब्रेक।